Hi all, welcome back to this Python Basics tutorial. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि फंक्शन क्या होता है और उसे किस तरह कॉल और डिफाइन किया जाता है. सो उसी के रिस्पेक्ट में आज हम देखेंगे फंक्शंस में आर्गुमेंट्स क्या होता है. In Python, an argument is a value that is passed to a function when the function is called. These values are used by the function to perform its intended functions. जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसी टाइम पर हमारे पास एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है कि हम कुछ भी वैल्यूज़ को पास कर सकें फंक्शन में। जो हम वैल्यूज़ पास करते हैं फंक्शन को, तो उस वैल्यूज़ को फंक्शन उस पे कुछ परफॉर्म करता है टास्क, जो भी उसके रिलेटेड उसमें प्रोसेसिंग करनी हो या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी होगी उन वैल्यूज़ पर, उस वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और हमें वैल्यू रिटर्न करता है. सो वही वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है. जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि जब हम किसी का फैक्टोरियल निकाल रहे थे, तो वो जो हम वैल्यू पास कर रहे थे कि हमें जिसका फैक्टोरियल चाहिए, वही वैल्यू आर्ग्यूमेंट कहलाएगी. In Python, there are several types of argument that are used in function. टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. एक-एक करके हम देखेंगे कि पाइथन में कौन-कौन से आर्ग्यूमेंट हैं. सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट. ये सबसे कॉमन आर्गुमेंट टाइप है पाइथन का. ये होता क्या है कि एग्जांपल, ये है फंक्शन डेफिनेशन और ये है फंक्शन को कॉल. यहाँ फंक्शन कॉल करते टाइम हम जितने पैरामीटर्स देंगे उतने ही पैरामीटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और इनका सीक्वेंस, यानी कि अगर थ्री थ्री सबसे पहले है तो थ्री वैल्यू सबसे पहले जाके ए में असाइन होगी और फिर फोर वैल्यू जाके बी में असाइन होगी. मतलब जिस सीक्वेंस में हम यहाँ वैल्यू दे रहे हैं थ्री और फोर, उसी सीक्वेंस में यहाँ वैल्यू असाइन होगी थ्री और फोर. ये आर्ग्यूमेंट्स थ्री और फोर कहलाएंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये वैल्यू असाइन हो रही है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि थ्री की वैल्यू बी में जाके असाइन हो जाएगी या फोर की ए में, क्योंकि थ्री पहले आया है तो थ्री की वैल्यू जाके सबसे पहले ए में असाइन होगी. जिस सीक्वेंस में हम वैल्यूज यहाँ लिखेंगे उसी सीक्वेंस पे वैल्यूज यहाँ असाइन होगी. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में. हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं. सबसे पहले ओके. जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे वैल्यू सेवन रिटर्न हुई, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यू पास कर रहे हैं थ्री और फोर, उसी सीक्वेंस पे वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है. चाहे तो एग्जांपल प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज, ओके. अब यहाँ फंक्शन के अंदर दिखाएगा भी कि जो वैल्यू हमने ए और बी में पास कर रहे हैं वो क्या है. तो ए को जो वैल्यू असाइन हुई वो थ्री और बी को फोर, क्योंकि इसी सीक्वेंस में गई है. अब अगर हम ये सीक्वेंस चेंज करके फोर थ्री कर दें, अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फोर और थ्री है. अब ए की वैल्यू फोर होगी, बी की वैल्यू थ्री.
क्योंकि हमने सीक्वेंस चेंज किया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सो इसीलिए इसका नाम है पोजिशनल, मतलब कि किस पोजीशन में वैल्यू है उसी में असाइन होगी वैल्यूज। चलते हैं दूसरे आर्गुमेंट की तरफ। ओके, सेकेंड आर्गुमेंट है कीवर्ड्स आर्गुमेंट। These arguments are passed to a function by explicitly specifying the name of the argument and its value. तो जैसा कि हमने पोजिशनल आर्गुमेंट में देखा कि हम जो वैल्यू पास करते हैं वो सीक्वेंस वाइज ही करते हैं, यानी कि सीक्वेंस पे करना पड़ता है। बट कीवर्ड आर्गुमेंट ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई बाउंडेशन में ना रहें। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे हम 3 और 4 अगर यहाँ लिखते थे पोजीशन आर्गुमेंट में, तो वही 3 और 4 की वैल्यू असाइन होती थी यहाँ पे। बट क्या हो अगर हम चाहते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में, इसमें क्या हो अगर हम चाहे 4 की वैल्यू जाके असाइन हो ए में और 3 की वैल्यू असाइन हो बी में, यानी कि हम ये पोजीशनल आर्गुमेंट नहीं चाहते हैं। सो उस केस में हमें कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये करेगा क्या, यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ए के वेरिएबल में जाओ और 3 की वैल्यू असाइन करो, सिमिलरली बी वेरिएबल में जाओ और 4 की वैल्यू असाइन करो। बस इसमें एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ए की वेरिएबल हम यहाँ लिख रहे हैं सेम वो वही वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करें और वही वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखें। अब उसकी बजाय हम चाहे b इज इक्वल्स टू 4 पहले लिखें या a इज इक्वल्स टू 3 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे पोजीशन के बेस में भी वैल्यूज नहीं असाइन हो रही, यहाँ पे वैल्यूज असाइन हो रही है उसके नाम के बेसिस पे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, इसे कमेंट कर देते हैं अब। ओके, तो पुराना कोड कमेंट है, अब ये नया कोड है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4, सो अब a की वैल्यू 3 असाइन होगी, b की वैल्यू 4। ये ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे लिख दिया है। प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। सो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा सेम वही वैल्यूज ए में पास हुई, बट इसमें कंडीशन है, हमें जो वेरिएबल नेम हमने यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे b2 लिख दें या bb लिख दें, तो अभी हमें एरर थ्रो करेगा। सी गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी कि जो कि कीवर्ड आर्गुमेंट हमने लिखा है यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं। सो इसीलिए हमें ये ध्यान देना पड़ता है। अब एग्जाम्पल जैसे कि अब चाहे तो हम a इज इक्वल टू 3 पहले लिखें या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू 3 जाएगी, b की वैल्यू 4 ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम। a की वैल्यू अभी भी 3 है, b की वैल्यू 4, इसीलिए इन्हें कीवर्ड आर्गुमेंट कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे की एक वर्ड यानी कि एक और वेरिएबल नेम के बेसिस पे से असाइन कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं दूसरा आर्गुमेंट टाइप। सो तीसरा आर्गुमेंट टाइप है डिफॉल्ट आर्गुमेंट टाइप। These arguments that have a default value specified in the function definition. These arguments are used when the caller of the function does not provide a value for that argument. So ये कह क्या रहा है कि एग्जाम्पल हमने वहाँ हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में लिखा कि इसको 2 वेरिएबल्स चाहिए। पुराने एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। ओके, पोजिशनल आर्गुमेंट के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ पहले। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा इसको 2 वेरिएबल्स चाहिए, बट क्या हो अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल पास करें,
उस केस में ये हमें एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि इसे दो आर्गुमेंट चाहिए, की वैल्यू चाहिए, बट हम एक की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उस केस में हम कर क्या सकते हैं, बी की एक डिफॉल्ट वैल्यू ही पहले से ही असाइन कर दें। इस तरह ए की वैल्यू 3 जो हम पास करेंगे, बी इज इक्वल्स टू 0। जो भी हम इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन में, इसका मतलब है कि हम बी की वैल्यू पहले से ही डिफॉल्ट में असाइन कर दे रहे हैं कुछ। सो अब अगर यहाँ पे यूजर 3 के बाद चाहे किसी कुछ वैल्यू दे या ना दे, अगर वो कुछ वैल्यू नहीं देगा तो डिफ़ॉल्ट में उसकी वैल्यू 0 होगी। बट अगर इसके बा अलावा अगर वो वैल्यू दे यहाँ पे 4, तो 4 वैल्यू जाके बी में असाइन हो जाएगी। सो यही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले से लिखे लिखे हैं हुए हैं, उनमें बहुत से ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमें सबकी वैल्यूज़ नहीं पास करनी होती है। उस केस में काफ़ी यूज़ होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ओके, इस कोड को कमेंट आउट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पास करें, हमें एरर थ्रो करेगा जैसे कि मैंने बताया। सी, एरर ये आ रही है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बी, मतलब कि हम बी की वैल्यू यहाँ पास ही नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। हम कुछ भी वैल्यू पास कर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 7। सो अब हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की, लेकिन हम उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 7 असाइन कर दिए हैं। सो यही होता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का काम। बट क्या हो अब अगर हमें बी में कुछ और वैल्यू पास करनी हो, वो भी हम कर सकते हैं। जस्ट हम अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं, एग्जाम्पल 5। सो अब बी की वैल्यू 7 नहीं 5 होगी, क्योंकि बी की वैल्यू डिफ़ॉल्ट थी, मतलब अगर हम उसे कोई वैल्यू नहीं देंगे तब उसके पास 7 होगी। बट अगर हम उसे कोई वैल्यू देना चाहें तो अब ये वही वैल्यू लेगा, और अब बी की वैल्यू 5 होगी। सी, अब बी की वैल्यू 5 है क्योंकि हमने यहाँ 5 पास किया है। इसी तरह अगर आपको जैसे हम लोग इसका यूज़ कहाँ पड़ता है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, एग्जाम्पल हेलो। मैं तो वाला ऊपर का कोड कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, ओके। सो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि कीवर्ड आर्गुमेंट का, सॉरी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का क्या यूज़ है। एक और, सो यहाँ पे हमने हेलो लिखा और वर्ड लिखा। सो आपने नोटिस किया कि ये हेलो और वर्ड ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर आया। ये इसलिए आया क्योंकि प्रिंट भी एक फंक्शन है और इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पहले से हैं, जैसे कि ओके, अगर आपने प्रिंट का ट्यूटोरियल देखा होगा मेरे इसी वीडियो प्लेलिस्ट में, तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिखाया है कि एंड जो होता है पैरामीटर यहाँ पे, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड इज इक्वल्स टू स्लैश एन होती है। सो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सिमिलरली सेप इज इक्वल्स टू स्पेस भी, ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज प्रेजेंट होती है इन प्रिंट फंक्शन में।
सो यही डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कई बार यूज़ होती है, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम वैल्यू के साथ-साथ ये वैल्यूज़ भी पास करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये एरर थ्रो कर सकते हैं। सो हम बहुत से फंक्शंस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं। ओह सॉरी! हाँ, सॉरी मैंने न्यू लाइन का के लिए ये सही नहीं लिखा था। ओके, अब सही है। सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रेज़ेंट होती है। हमें इसे चेंज करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम चाहे तो एंड में न्यू लाइन की जगह अगर हम ये लिखें, तो अब हेलो के बाद डैश होगा, फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा। सो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हम एंड इज इक्वल्स टू ये पास किए और इसकी वैल्यू अब न्यू लाइन में प्रिंट होने बजाय क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि यही एग्जांपल है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का। और इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला आर्गुमेंट टाइप, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो अभी तक जैसे कि फिक्स हो रहा था, एग्जांपल अगर हम 3 आर्गुमेंट फंक्शन में लिख रहे थे, तो हम 3 वैल्यूज़ पास कर रहे थे या कुछ वैल्यूज़ पास कर रहे हो। बट क्या हो अगर हमें पता ही ना हो हम कि जो फंक्शन कॉल किया जाएगा उसमें हर बार जो आर्गुमेंट पास किया जाएगा वो डिफरेंट होगा। एग्जांपल, कभी हम 3 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, कभी हम 12 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, कभी 7 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। यानी कि हर बार जो यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो फिक्स नहीं है, वो बार-बार चेंज हो रही है। तो उस केस में हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे जितनी वैल्यूज़ लिख दें, कॉमा सेपरेटेड। बट यहाँ पे जो हम पैरामीटर लिखेंगे ना, वो स्टार ARGS लिखेंगे। और ये होगा क्या, ये ऑलमोस्ट एज अ लिस्ट की तरह काम करेगा। लिस्ट हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बट ये आर्स होगा क्या, ये सारी वैल्यूज को एज अ सिंगल वेरिएबल होल्ड करेगा और फिर हम एक एक करके इस वैल्यूज को निकालेंगे और यूज करेंगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। और INARGS, ये आर्क्स होगा कि ऑलमोस्ट एक लिस्ट की तरह काम करेगा और ये लूप जो होगा एक एक करके इन आर्क्स से, यानी कि एक एक करके वैल्यूज निकालेगा और इस आई को हमें टोटल प्लस आई, हम इसको सम कर लेंगे और रिटर्न करेंगे टोटल। तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम रन किया, सो ये सम निकालेगा और प्रिंट करेगा। एक एक करके वन की वैल्यू, 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज आर्क्स में असाइन हुई और एक एक करके हम उसे निकाल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। बट अगर हम, जैसे इस केस में हमने 5 दिया, अगर हम 5 की बजाय अब यहाँ पे 6, 7, 8, 9 या कुछ चाहे जितने नंबर की वैल्यूज पास करें, सब में ही काम करेगा। सी, अब ये 9 तक का सम निकाल के दे रहा है। बट अगर यही एग्जांपल हमने ऊपर दिया होता, तो ये हमें एक एरर थ्रो करता कि मिसिंग रिक्वायर या मिसिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि
आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे, क्योंकि ऊपर हमें फिक्स रखना पड़ता था, या तो डिफ़ॉल्ट में असाइन करना पड़ता था या कुछ। बट यहाँ पे हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। जो ये हमने वैल्यूज़ पास करी, ये ऑलमोस्ट एक टपल की तरह है। Here are a tuple that contains all the positional, यानी कि ये एक टपल में है और इसका पोजीशन ऑफ सीक्वेंस सेम रहेगा। ओके, सो जैसा कि हमने देखा था कि हम इससे पहले जो वैल्यूज पास कर रहे थे वो एक एक करके वैल्यूज हो रही थी, यानी कि वैल्यूज हो रही थी 1 2 3 4 या कोई भी ऐसे सिंगल वैल्यूज। बट क्या हो अगर हमें वैल्यूज पास करना हो की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू पेयर एक डिक्शनरी होता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट की वैल्यू पेयर होता क्या है कि अगर हमने किसी का नाम लिया, नेम है एज अ की, तो उसकी कुछ वैल्यूज होगी। इसी तरह हम असाइन करते हैं। सो की वैल्यू पेयर में हम उसे यूज कर सक के केस में हमें करना क्या होगा, ARGS की जगह KW लिखना पड़ेगा और डबल एस्ट्रिक देना पड़ेगा, और पूरी चीज़ सेम। अब यहाँ पे एज ए लिस्ट की जगह एक डिक्शनरी ट्रीट होगा। डिक्शनरी भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लिस्ट और डिक्शनरी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। KWARGS is a dictionary that contains all the keyword argument passed to the function. So यहाँ से हम जो भी की और ये वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यूज, सो जो भी वैल्यूज यहाँ पास होगी की वैल्यूज की, वो के क्वार्क्स में असाइन होगी, और वही कम KWRGS.items ये स्प्लिट करेगा की और वैल्यूज की वैल्यू को की में और वैल्यू में, और उस पे हम काम करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसको हम कमेंट आउट करते हैं। एंड सम इक्वल्स टू 9। ओके, सो अब हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। सो इसकी वैल्यू अब आ रही 33, दैट इज 9 + 6 + 3 + 15। सो हुआ क्या, अब है एक की है, वैल्यू इसकी 9 है, सिमिलरली भास्कर की 6 वैल्यू, सिमिलरली बाकी के लिए भी। सो ये वैल्यूज यहाँ की वैल्यूज में यहाँ पास हुई, और हम इस की वैल्यूज को एक एक करके सेपरेट कर रहे हैं। अभय की वैल्यू जा रही की में, 9 जा रही वैल्यू में, और ये वैल्यू को हम सम करके रिटर्न कर रहे हैं। हम चाहे तो अगर इसको और तरीके से समझ सकते एग्जाम्पल।
हमने एक और फंक्शन बनाया, ये बस करेगा क्या, की और वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, जस्ट टू शो कि जो वैल्यूज़ हमने पास की थी वो किस तरह यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। सो अब है एज अ की वैल्यू 9। हम इसी तरह हम वेरिएबल लेंथ का यूज़ कर सकते हैं एज अ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, सॉरी। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है एनोनिमस आर्ग्यूमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास एक टाइप का फंक्शंस होता है जिसे हम लैम्ब्डा फंक्शंस कहते हैं, जिसको एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। उसमें जो हम वैल्यूज एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं वो एनोनिमस आर्गुमेंट्स कहलाता है। लैम्ब्डा फंक्शंस बहुत छोटे फंक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इसमें जो हम आर्गुमेंट्स भी पास करते हैं वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसीलिए इसे एनोनिमस कहा जाता है। क्योंकि फंक्शंस का नेम है एनोनिमस, यानी कि लैम्ब्डा को एनोनिमस भी कहा जाता है, इसीलिए आर्गुमेंट्स जो हैं एक्स और वाई या जो हम पास करेंगे उसे एनोनिमस आर्गुमेंट बोला जाता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू हुई प्रिंट। हुआ क्या, ऐड एक फंक्शन है, लैम्ब्डा फंक्शन है, जिसमें वैल्यू 5 और 10 असाइन हुई। 5 जाके x में असाइन हुई, 10 जाके y में असाइन हुई, और रिटर्न जो हो रहा है वो वैल्यू x प्लस वाई। ये लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। बट एक छोटा सा एग्जांपल कि एनोनिमस आर्गुमेंट को किस तरह यूज़ किया जाता है वो लैम्ब्डा फंक्शंस में वो इस तरह है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।